देखो रामचंद्र जी के पिताजी ने यही बात समझाई थी रामचंद्र जी को बचपन में कि देखो बेटे, हम तुम्हारे पिता हैं, हमारी आज्ञा को तुम मानना, लेकिन परमात्मा तुम्हारे बड़े पिता हैं, दोनों की आज्ञा एक हो तो जरूर मानना, लेकिन हमारी आज्ञा और परम पिता परमात्मा की आज्ञा में कभी फर्क हो जाए तो बेटे हमारी न मानना, तुम बड़े पिता की मानना, परमात्मा की। और देखो भगवान राम ने यही किया। जब दशरथ जी ने पहले तो कैकेयी ने मांग की कि भाई 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है राम को और रामचंद्र जी को, और मेरे भाई को गद्दी देनी है, तो दशरथ जी परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने प्रेशराइज किया उनको, तुमने वचन दिए, वचन से कैसे मुक्त हो गए? तो फिर उन्होंने वचन पालन के लिए रामचंद्र जी को बोला, कहा कि जाओ तो वन में जाना है, तो आज्ञा तो दे दी, लेकिन मन में नहीं थी आज्ञा। और वो जब रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे तो बड़ा आनंद है, हर्ष है, वन में जाके मुझे संत और महात्माओं के दर्शन का, उनके सत्संग सुनने का लाभ मिलेगा, वहाँ की जनजातियों के बीच में मैं रहूँगा, निर्धनों के बीच जो गरीब हैं और तकलीफ जुदा हैं उनके बीच में रहकर उनकी तकलीफें जानने का मौका मिलेगा मुझे, और मैं 14 वर्ष तक उन गरीबों के बीच में रहकर उनकी तकलीफ़ों को देखकर उनके प्रति सहानुभूति की भावना पैदा होगी मेरे में, और मैं तब जब राजा बनूंगा तो उनका कल्याण करूंगा। राजा का यही तो काम होता है, प्रजाजन जो निर्धन है खास तौर से उनका ख्याल करे, तो मैं पहले जानूँ तो सही उनकी क्या समस्याएं, और मैं संत और महात्मा और ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिलेगा। तो आपने तो मेरा पिताजी कल्याण कर दिया। तो दशरथ घबरा गए, ये तो चला जाएगा। तो राम से बोले कि राम वन को मत जाना, तुम जाओगे तुम जो कह देना कि बड़े भाई गद्दी पे बैठता है बड़ा भाई, आज छोटा भाई, बीच का भाई, मझला भाई थोड़ी गद्दी पे बैठेगा, तो मैं बड़ा हूँ तो मैं गद्दी पे बैठूंगा, क्योंकि मैं हूँ बड़ा, तो परंपराओं का नाश हो जाएगा। ये तो परंपरा है हमारी, बड़ा भाई गद्दी पे बैठता है, तो इसलिए परंपरा का नाश तो धर्म का नाश हो जाएगा, यही धर्म है। फिर रामचंद्र जी नहीं माने इतने पर भी, तो पिताजी ने कहा कि देखो तुम ये बताना सबको और तिलक करवा के राजा हो जाना कि माता श्री ने 2 बार पिता श्री से मांगे, मुझसे तो मांगे ही नहीं, जब मुझसे मांगे नहीं तो मेरे पे लागू कहाँ से होते? तो तुम तिलक करवा के राजा बन जाना और कह देना कि माता श्री ने 2 बार तो पिताश्री से मांगे हैं, मुझसे तो मांगे ही नहीं, न मैंने दिए, तो मेरे पे लागू कहाँ से होते? ये बात भी रामचंद्र जी की समझ में नहीं आई। तब फिर दशरथ जी ने कहा कि राम तुम 14 वर्ष तो क्या बेटे, 14 महीने के लिए भी जाओगे मैं जी नहीं सकूंगा। 14 महीने तो क्या, 14 दिन, 14 घंटे, 14 मिनट, 14 पल तो क्या, एक पल के लिए भी ये विचार कि तुम मुझसे अलग होगे मैं बेटे जी नहीं सकूंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। हे राम तू वन को मत जाना। अब राम पशुपेष्ट में पड़े कि क्या करूं, पहली आज्ञा पिता की है कि मेरे वचन का पालन करो और वन में चले जाओ, और दूसरी आज्ञा है तुम जाओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं उनका हत्यारा बनूंगा, मैं उनका मर्डरर किलर बन जाऊंगा, उनको मारने वाला मैं कारण बन जाऊंगा उनकी मृत्यु का। तो बोले मैं क्या करूं, एक आज्ञा पहली आज्ञा है ये और कि तुम वन में जाओ, और दूसरी आज्ञा है वन में न जाओ। अब मैं छोटी सी उम्र मेरी, मैं क्या करूं? तब उनको याद आया, अरे मेरे पिताजी ने बचपन में उससे कहा था। क्या कहा था? बचपन में कहा था कि देखो बेटे हम छोटे पिता हैं, शरीर के पिता हैं, तुम्हारी आत्मा का पिता परमात्मा है, और दोनों में कभी टाई पड़े, दोनों की आज्ञाओं को तो मानो, लेकिन दोनों में टाई पड़ जाए तो तुम बड़े पिता की मानना, छोटे की नहीं। उन्हें पिताजी की आज्ञा याद आ गई कि पिताजी ने तो बचपन में आज्ञा दे रखी है, तो उन्हें याद आई कि बड़े पिता की आज्ञा क्या है, तो उनके बड़े पिता की तो यही है कि भाई वचन का पालन होना चाहिए, यदि वचन दिया तो उसका पालन हो। अब पिता पालन नहीं कर पा रहे हैं और उसमें यही है कि बेटे को बन जाना है, तो फिर बेटे का फर्ज बन जाता है कि पिता के वचन यदि वो किसी कारणवश पूरा नहीं कर पा रहा है, पिता ने कोई कर्ज लिया है और वो नहीं उतार पा रहा है, तो बेटे का फर्ज है उस कर्ज को उतारे, क्योंकि वो घर पर दाग लग जाएगा, वो परिवार पर दाग होगा। परिवार के पिता ने, मुखिया ने कोई वचन दिया है और मुखिया नहीं कर पा रहा है, तो परिवार के सदस्य, मैं हूँ बड़े, सबसे बड़ा हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पिता के वचन का पालन करूँ और मैं वन को जाऊँ। तो इसलिए भगवान की आज्ञा यही है, और हमारे तो रघुकुल की रीति भी यही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए तो जाए, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो रामचंद्र जी ने तय किया कि पिताजी के प्राण जाते हैं तो जाएं, यदि वो आत्महत्या करना चाहते हैं तो करें, मैं
तो प्रभु की राह पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने बचपन में ही मुझसे कह दिया था बड़े पिता की बात माननी है। तो वो रामचंद्र जी ने पिताजी का चरण स्पर्श किया और पिताजी कराते रहे, हे राम तू वन को मत जाना, हे राम हे राम हे राम वन को मत जाना। और वो जैसे ही कक्ष से बाहर निकले, पिता ने अपने मन में सोचा कि राम कठोर हो गया है, पत्थर हो गया है, अब ये मानेगा नहीं। और जैसे ही राम कक्ष से बाहर हुए, पिताजी ने प्राण त्याग दिए। राम अपने पिता की मृत्यु का कारण बन गए, केवल इसलिए कि प्रभु की आज्ञा और पिता की आज्ञा दोनों में फर्क हो। तो पिताजी ने ये आज्ञा दी थी, पिताजी ने सीख दी थी कि बड़े पिता की मानना, और ये बात उन्हें याद आई कि बड़े पिता की बात माननी है। तो अपने पिता की पहली आज्ञा जिसमें सीख थी ईश्वर की आज्ञा को मानना, वो ईश्वर की आज्ञा मानकर वन को चले गए और पिताजी ने प्राण त्याग दिए। लेकिन पिताजी के घर की शान बच गई, रघुकुल की रीति बच गई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण गए तो गए, लेकिन वचन नहीं गया। तो रघुकुल में एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ जिसने वचन की मर्यादा का पालन किया, और इसीलिए वो कह रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मानव जीवन को मर्यादित किया। तो रामचंद्र जी ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई, जिसे कहते हैं ना दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कर का हो न व्यापा। तो ऐसा नहीं है रामचंद्र जी ने कोई जादू कर दिया हो, है सब दुखों दूर हो जाओ इस जनता से, नहीं। रामचंद्र जी ने मर्यादित जीवन व्यतीत किया, मर्यादा का पालन किया, स्वयं घर छोड़ के चले गए, वचन की मर्यादा का पालन किया और घर को बर्बाद कर गए। पिता तड़प तड़प के मर गए, माताएं 14 वर्ष तक बिलखती रही। घर में कोई पादुका लेकर के घर में रामचंद्र जी भरत जी भी आए तो वो भी राजपाट में नहीं रहे, वो भी वन में ही रहे कुटिया डालकर, और उनकी पादुकाओं से राज्य चलाया गया, पूरा घर चौपट हो गया। एक मंथरा ने एक मिसगाइड कर दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो घर में एक गलत परामर्श दे दे, तो उनकी राम माता जी को, कैकेयी माता जी को गलत परामर्श दे दी उसने, मंथरा ने गलत सीख दे दी। तो एक बचपन में भी कोई गलत सीख मिल जाती है तो कितना विनाश हो जाता है। पूरा मंथरा घर को ही लेकर डूब गई। राम को 14 वर्ष का वनवास, दशरथ की मृत्यु, घर में तड़फन, घर में कोई ये नहीं। और अयोध्या में 14 वर्ष तक दिए नहीं जले, अयोध्या में अंधेरा रहा। 14 वर्ष के बाद दिए जले, एक मंत्रा के कारण, एक गलत सीख के कारण, एक ऐसी सीख जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध सीख देने वाले और ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध सीख को सुनने वाले, दोनों का कितना विनाश होता है, ये आप छोटी सी कहानी से देखिए। तो उस लड़के ने यही कहा कि देखिए मेरे पिताजी ये मुझे किस्सा बताते हैं कि बड़े पिता की बात को मानो, तो बड़े पिता की आज्ञा यही है कि मैं हमेशा ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम करूं और अपनी इच्छा का काम न करूं। तो मैं, ये जो परमात्मा है ये मेरा बड़ा पिता है, उसका घर मेरा अपना है, और ये सब जमीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन है हर मकान हूँ मैं, हर एक मकान है मेरा। तो बच्चों को ग्लोबलिज्म, विश्व बंधुत्व, विश्व प्रेम की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। तो ये कार्यक्रम ही नहीं है, एक ट्रेनिंग है बच्चों के माइंड की, एक माइंड को, सेट को, पूरे को ग्लोबलिज्म की तरफ ढालने की एक कोशिश है, जिससे कि दुनिया को बचाया जा सके। अब ये सारी किताबें आप देख लीजिए, इसमें 7,500 वर्ष पूर्व ये जो रामायण आई है, तो ये तो 500 वर्ष पूर्व आई है रामायण। तो रामचंद्र जी को कोई पुस्तक नहीं मिली, रामचंद्र जी को कोई पुस्तक दिव्य लोक से नहीं मिली, तो इसलिए, लेकिन कृष्ण जी को पूरे दिव्य लोक में एक पहली पुस्तक जो इस संसार की है वो गीता भगवान कृष्ण जी को मिली 5,000 वर्ष पूर्व, और रामचंद्र जी का आगमन पहले हुआ 7,500 वर्ष पूर्व, तो उन्हें कोई पुस्तक नहीं मिली। तो इसलिए राम को हिंदू धर्म में अर्ध अवतार मानते हैं और कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं, तो इसको पूर्ण अवतार मानते हैं। तो लेकिन अवतार थे और उन्होंने ऐसा समाज बनाया कि मानव जीवन मर्यादित कर दिया। तो 7,500 वर्ष पूर्व राम आए थे
और उनके ऊपर गाथाएं हैं। तो क्या 500 वर्ष पूर्व क्या हुआ, तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो बचपन से ही उनकी मम्मी ने रामचंद्र जी के बारे में सिखाया, मर्यादा के बारे में बताया। बचपन से ही उनका जीवन तुलसीदास जी का मर्यादित हुआ। फिर थोड़े बड़े होने लगे तो स्कूल में गए, गुरु जी क्या गए, हर जगह राम की चर्चा उन्होंने सुनी। सुनते सुनते वो इतने प्रभावित हो गए कि वो रामचंद्र जी के ऊपर उन्होंने बहुत घूम घूम कर लोगों से पूछा कि भाई उनके बारे में और कोई बताइए कहानियाँ, और कोई बताइए। तो जहाँ से भी जो मिला सब इकट्ठा किया और फिर उन्होंने एक पुस्तक तैयार की, छंद लिखे, चौपाई लिखी, रामायण तैयार कर दी। तो ये जो रामायण है वो रामचंद्र जी के जीवन की गाथा है। रामचंद्र जी का जीवन कैसा था, उनकी शिक्षाएं क्या थी, सब इसमें समाहित है। तो रामचंद्र जी ने किया क्या, देखिए 2 तरह के नियम होते हैं इन सब किताबों में। एक होते हैं शाश्वत, एक होते हैं सामाजिक। शाश्वत नियम तो कभी बदलते नहीं। अब शाश्वत नियम उदाहरण के लिए आप देखें, एक प्रार्थना में सब समराइज है, ये बाहुल्ला ने लिखी है, भाई धर्म की प्रार्थना है। इसमें है बी जेनरस इन प्रॉस्पेरिटी एंड थैंकफुल इन एडवर्सिटी, वी वर्दी ऑफ द ट्रस्ट thy neighbor and look upon him with a bright and a friendly face, be a treasure to the poor, an admonisher to the rich, an answerer to the cry of the needy, a preserver of the sanctity of thy pledge, be fair in thy judgment and guarded in thy speech, be unjust to no man, show all meekness to all men, be as a lamp unto them that walk in darkness, a joy to the sorrowful, a sea for the thirsty, a haven for the distressed, an upholder and defender of the victim of oppression. Let integrity and uprightness distinguish all thine acts, be a home for the stranger, a balm to the suffering, a tower of strength for the fugitive, be eyes to the blind and a guiding light unto the feet of erring, be an ornament to the countenance of truth, a crown to the brow of fidelity, a pillar of the temple of righteousness, a breath of life to the body of mankind, an ensign of the hosts of justice, a luminary above the horizon of thy virtue, a dew to the soil of the human heart, an ark on the ocean of knowledge, a sun in the heaven of bounty, a gem of the diadem of wisdom, a shining light unto the firmament of thy generation, a fruit upon the tree of humility. तो सब धर्मों में ये आध्यात्मिक शिक्षाएं दी हुई हैं, चाहे आप गीता ले लें, चाहे त्रिपिटक ले लें, चाहे बाइबल ले लें, चाहे कुरान, चाहे गुरु ग्रंथ साहब, चाहे भाई धर्म की किताबें अजाविस्ता ले लें या किताबें एकदस ले लें, सब में शाश्वत नियम एक थे। उनमें वही असत्य, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सहानुभूति, उदारता, तन मन की सफाई, चरित्र कबल, नैतिकता, विश्वास, पात्रता, त्याग, बलिदान, सेवा की भावना आदि आदि ये सारे गुण शाश्वत हैं और ये युगों युगों तक रहेंगे और जब जब नए अवतार आएंगे इन्हीं नियमों की पुनरावृत्ति करेंगे। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defences of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education, a Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder
that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. 54 years ago, I started this school on 1st of July 1959. The kind of education that is being given to the children is only material. But I realized the man has three realities of life. Man is a material being, man is a human being, man is a divine being. He needs a balanced education of all the three realities of life. Therefore, I started this school with a mission to impart a balanced education to the children. After beating the drum for 15 days in my locality where I started my school at Station Road, nobody is coming forward to admit a child. Then on the 15th day, I wept and cried before God, and I said to God, "Oh God, no child is coming." Today, lack of students is the least of Dr. Gandhi's worries. CMS is the most sought-after school in the city. Everyone is welcome here, from the children of government ministers to the underprivileged. Well, basically, numbers do tell you a story. Numbers tell you that parents like your education pedagogy, especially in a country where schools are every corner of the city and everywhere. What bespeaks most about quality is the parents' enrollment at your school. I think it has to do with two main things. CMS is very solid on its values agenda, and I think parents appreciate that. It's number one. Number two, CMS has a huge program of peace education. So it's very systemic, and we have been acknowledged, therefore, by the UNESCO Peace Prize, which has been given for the first time to a school ever. And I think that's a great acknowledgement. It's not about numbers, it's saying that your peace program matters. CMS is focused on quality of education. There's even a dedicated quality department. Here at the Quality Assurance and Innovations Department of City Montessori School, we have about 45 staff members. They create the curriculum for the school, where the 20 campuses follow this curriculum. It's so much more than academic. The school boasts 13 cricket teams, all striving to be the best, and hosts the International Premier School Cricket League. There are many extracurricular activities which go on in our school, which are on the national level. So we are the students who get a national exposure. The students come from different areas, from different creeds, from different religions. And it is the school where the students get to interact with each other, share their knowledge, share their profound feelings. So it helps in an interaction between the students also. Mahatma Gandhi said, "I will not follow the beaten track. I follow this. I will create my own path." I have created my own path to bring about a change through education, change the mindset of the children. The first day in class is a daunting prospect, so imagine being one of the 47,000 pupils on the register of the world's biggest school. City Montessori in Lucknow, India is so large that no venue is big enough to hold an entire school assembly. Dr. Jagdish Gandhi has the unenviable task of presiding over the 20-campus school, which has been recognised by Guinness World Records. I founded this school with only 5 children, and that too I got with great difficulty. So from word of mouth it is spread, and slowly children started coming in, and year after year the number swelled. It is in 20 campuses in the city of Lucknow. Even in a small town there is not so much a big population like 47,000. For 14-year-olds like Kanika Gupta,
being one of thousands of students at CMS has its ups and downs. Well, I would certainly say that all schools are good, but CMS, I would not think of leaving it. I cannot imagine leaving it. Lessons in the school's 1,000 plus classrooms may look fairly familiar, but the subjects taught often aren't. Alongside geography, history and English, classes of up to 47 pupils are also taught messages of universal peace. Everything about CMS is big. It has 4,000 staff, around 30,000 computers and goes through thousands of pounds worth of stationery each year. The daily 15-minute lunch break is no less chaotic. Each day at 10:40 AM, up to 4,000 pupils swirl the school's tiny canteen area, scoffing hundreds of vegetable patties and burgers. And out on the sports field, proceedings have an element of military pomp to them. Egg and spoon races are ditched, in favour of human pyramids and sack races. I never realized that it is going to be so big. It was a very proud moment for us when the Guinness Book of World Record included this school. It was in 1999, and at that time there were only 22,000 children. But now the number has been more than double. Despite already being the world's biggest, City Montessori's growth doesn't look like slowing up. Dear boys and girls, City Montessori School welcomes you to Lucknow, the living tradition of peaceful coexistence in its tehzeeb of adab, a unique salutation that conjoins the composite culture of Awadh. MacFair, the international competition of computers and maths by City Montessori School Mahanagar campus, is an international festival, a celebration of knowledge and understanding of these two subjects. I welcome you all to this MacFair 12th International Festival of Mathematics and Computer Science. Dear children, this function has twofold purposes. One is to improve the knowledge of these subjects in which you are going to compete with each other. That is, you are going to participate in mathematics and computer competitions, and you will improve your knowledge because there are children from various parts of the world. The inaugural ceremony was graced by the presence of Minister of State for Finance, Government of India, Honorable Mr. Santosh Gangwar as the chief guest. Guest of honor, spokesperson of BJP, Mr. Sudhanshu Dwivedi. Here are the highlights of the inaugural function brought to you by the team from CMS Films and Radio Division. बड़े प्यार से मिलना सबसे, बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान है, क्या जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान है, क्या जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से
students delegates from Nepal, Qatar, and many schools of India, City Montessori School Mahanagar campus is happy to have you with us. The students of CMS campuses have put up this inaugural function of educational cultural programs that showcases the CMS's vision of inculcating the value of Vasudhaiva Kutumbakam, or Earth is but one country and mankind its citizens, and Jai Jagat, or Hail the World, while its mission of producing total quality persons with a global outlook. The message, when the power of love overcomes the love of power. Please welcome them with a huge round of applause. Coming up next is the Monastic Higher Secondary English Boarding School from Mills area, Janakpur Dham, Nepal. Please welcome them as they march ahead. मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वह इस अति महत्वपूर्ण चर्चा का प्रारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद महोदया। फरवरी 1835 में ब्रिटेन की संसद में बोलते हुए लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि मैं भारत के कोने कोने में घूमा हूं, पर मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं दिया जो कि भिखारी हो या जो चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श और ऐसे गुणवान व्यक्ति देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे जब तक कि हम इस देश की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते हैं, जो कि इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। इसलिए मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि हम भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को बदल डालें, अर्थात हम भारत की युवा एवं बाल पीढ़ियों में अंग्रेजी सभ्यता का बीजारोपण करें। ये लॉर्ड मैकॉले के शब्द हैं। महोदया, जिस देश की सभ्यता वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारे विश्व को एकजुट करने की हो, और जिस देश की शिक्षा पद्धति को उस देश की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, क्या वही शिक्षा पद्धति आज कमजोर हो गई? आपसे निवेदन है कि इस विषय पे चर्चा कराई जाए। धन्यवाद। शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।